बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स में, आपकी होस्ट सना आरिफ। क्रिकेट के हवाले से कुछ बात करते चलें। HBL PSL सीजन 11 जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है वो बाकायदा तौर पर PSL सीजन 11 के मैचेस का जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आज PSL सीजन 11 का 15वां मैच जो है वो खेला जाएगा कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज पॉइंट्स टेबल पर आज कौन सी टीम की पोजीशन क्या है, किस टीम का राज है पॉइंट्स टेबल पर। गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखा कि जो लाहौर लेग था उसमें कराची किंग्स की जो टीम है वो सरे फहरिस्त थी पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन लाहौर लेग ख़त्म होते होते हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने अपना राज जमा लिया पॉइंट्स टेबल पर और अभी तक वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो नंबर 1 पोजीशन पर है मुल्तान सुल्तान, जिसकी कारकर्दगी नो डाउट बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट द सीज़न अभी तक। और 5 मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान ने, जिसमें से 4 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं और बहुत प्रोमिनेंट विक्ट्री इन्होंने हासिल की है अपने ओपोनेंट के खिलाफ। इसके अलावा जो है वो कराची किंग्स, जो कि पहले शुरू के मैचेस में हमने देखा कि वो नंबर 1 की पोजीशन पर थे, लेकिन उसके बाद नंबर 1 की पोजीशन उनसे ले ली मुल्तान सुल्तान ने और नंबर 2 की पोजीशन पर अब आ चुके हैं कराची किंग्स, जिसके कैप्टन के बारे में हमने कल खबर भी आपको दी कि वो अब मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली कराची किंग्स की टीम की परफॉर्मेंस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पर है कराची किंग्स। नंबर 3 की बात करें पॉइंट्स टेबल पर तो वो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 2 उन्होंने हारे हैं। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो वो है डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स, जो कि हैं 4th पोजीशन पर। और 5th पोजीशन की बात करें तो आज उस टीम का मैच भी है कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में, वो है पेशावर ज़ल्मी, जो कि 5वें नंबर पे हैं। 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी के थे, जिसमें से एक उन्होंने जीता है और एक विदाउट एनी रिजल्ट ख़त्म हो गया था बारिश की वजह से, अगर आपको याद हो, क्योंकि लाहौर में बारिश का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा था। 6ठे नंबर की बात करें तो वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स विथ 2 पॉइंट्स ओनली। 7th और 8th पोजीशन पर हैं 0 पॉइंट्स के साथ पिंडीज, जो कि नई टीम है, और 8th पोजीशन पर है हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मद्दे मुकाबल भी हैं। काफ़ी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हैदराबाद की टीम जो है वो नई टीम है और पेशावर ज़ल्मी के साथ इस सीज़न के अंदर उनका पहली बार ये मुकाबला होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं बाबर आजम, जिसको फैंस देखने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि कराची में जो मैच होने जा रहा है उसमें भी लाहौर की तरह कोई ऑडियंस नहीं होगी, फैंस को एंट्री जो है वो अभी तक नहीं मिली है। तो अब देखना ये है कि बाबर आजम वर्सेस साइम अयूब की ये टीम जो है वो आज कैसा मुकाबला करते हैं कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में, कैसी पिचेस रहेंगी, बैटिंग फ्रेंडली होगी, बॉलिंग फ्रेंडली होगी, इसी पर आज के शो में हम बात करेंगे। कल के हवाले से अगर बताते चलें तो कल नेशनल बैंक स्टेडियम में टीम्स ने अपनी प्रैक्टिस की। एक खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, वो इंजर्ड भी हो गए थे बॉल लगने से, लेकिन खबर ये है कि कल उनको जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था और वो अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। तमाम उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो स्कैन्स थे वो नॉर्मल आ गए थे, तो अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और सून वो दोबारा प्रैक्टिस में नज़र आएंगे। आज के मैच के हवाले से अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद होने जा रहा है और डेफिनेटली ये एक टफ मुकाबला होगा। साइम अयूब की परफॉर्मेंस के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक पिछले मैचेस में ना तो हैदराबाद की टीम कोई बेहतर कारकर्दगी करते हुए नज़र आई और ना ही साइम अयूब अपना कोई नो लुक शॉट जो है वो उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आए हैं। तो आज बाबर आजम के फैंस भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी अपनी जो उनकी बेहतरीन कवर ड्राइव है वो परफॉर्म करते हुए नज़र आए। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के मैच की अगर बात करें तो इससे पहले जो पेशावर ज़ल्मी ने अपना मैच खेला था पिंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने मैच खेला और काफ़ी अच्छी फतह जो है वो पेशावर ज़ल्मी को मिली थी। और कहा यह जाए कि बाबर आजम ने भी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। 28 गेंदों के ऊपर बाबर आजम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और
उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज कम से कम 50 वो उस मैच में नहीं कर सके थे, लेकिन आज उम्मीद यही की जा रही है कि बाबर आजम जो है वो 50 तो एटलीस्ट करेंगे, क्योंकि उनके फैंस हो या फिर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो सब उनको अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा साइम अयूब जो कि सबसे महंगे प्लेयर हैं HBL PSL सीजन 11 के, वो उनसे भी उम्मीदें वाबस्ता तो हैं, लेकिन वो अब तक कोई भी सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सके हैं। हमारे साथ आज ऑन कॉल हमारी को होस्ट मौजूद होंगे और काम की एक्टिविटीज़ की वजह से वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर सके, वो भी हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे कि वो क्या समझते हैं। आज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन मैच होने जा रहा है कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में। ये पहला मैच होगा PSL सीजन 11 का। वो क्या समझते हैं कि कौन सी टीम जो है वो आज मैच जीतेगी। वैसे कल हमने उसके ऊपर डिस्कशन की थी और है कि कौन सी टीम जो है वो आज मैच जीतेगी, और उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि वो, हम ऑन पेपर अगर बात करें तो भी पेशावर ज़ल्मी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। हम अपने ऑडियंस को ये बताते चलें कि आज PSL सीजन 11 का 15वां मैच है जो खेला जाएगा कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में। होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी जो कि है बाबर आजम की टीम, और हैदराबाद किंग्समैन जो कि है साइम अयूब जिसके स्टार प्लेयर हैं। और इससे पिछले मैच की अगर हम बात करें जो कि हुआ था लाहौर में, आखिरी मैच था, उसमें साहिबजादा फरहान जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर रहे थे। और साहिबजादा फरहान के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो वो इस सीज़न के अब तक के टॉप रनर बन चुके हैं, टॉप स्कोरर प्लेयर बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने कर लिया है। विद इन 5 मैचेस उन्होंने 232 का स्कोर कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन पर हैं एक यंग क्रिकेटर जिनका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो हैं समीर मिन्हाज। जी बिल्कुल, समीर मिन्हाज, वही समीर मिन्हाज जो आज से 9 साल पहले जो है वो अपने फादर और अपने भाई अरफात मिन्हाज के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है वो मैच देखने आए थे। और आज उसी स्टेडियम के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि वो सीज़न में अब तक जो है वो सेकंड स्कोरर, हाई स्कोरर बन चुके हैं। और साहिबजादा फरहान के बाद अगर किसी की बात की जा रही है तो वो हैं समीर मिन्हाज। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उनकी परफॉर्मेंस को सराहते हुए जो चेयरमैन PCB हैं वो भी स्टेडियम में आए थे, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी उसकी वाहवाही हुई थी, क्योंकि उनके फादर उस टाइम पर फोटोग्राफी कर रहे थे। तो वो काफ़ी एक हार्ट टचिंग मोमेंट था। और डेफिनेटली आज होने जा रहा है कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में पहला मैच। तैयारियां जो हैं वो ऑडियंस को बताएं कि वो मुकम्मल कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और चेंजिंग्स जो हैं वो स्टेडियम के अंदर ये आई हैं कि पहले रूफ के ऊपर एक जंगला लगा हुआ होता था, एक छत थी, उसको इस बार हटा दिया गया है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो थे वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे कि जब हम मैच देखते हैं तो हमें व्यू क्लियर नहीं मिलता और स्टेडियम की एक लुक जो है ना वो उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती, मज़े की लुक नहीं आती। तो इस बार वो रूफ जो थी पूरा कवर किए हुए जो थी चेयर्स को, उसे हटा दिया गया है, जंगले हटा दिए गए हैं। लेकिन जो ऑडियंस कंप्लेन करती थी वो ऑडियंस ही इस बार इस सीज़न में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। ख़बरें ये हैं कि आइंदा कुछ दिनों में ऑडियंस के लिए एंट्री जो है शायद उसके ओपन कर दिया जाए, ऑडियंस को स्टेडियम में आने दिया जाए और शायकीन जो हैं वो मैच को एंजॉय कर सकें। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे और ऑडियंस को जो है और अपने ऑडियंस को आगाह करेंगे कि मज़ीद क्या ख़बरें हैं। हमें हमारे को होस्ट भी तब तक ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं HBL PSL सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन धरती स्पोर्ट्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी पॉइंट्स टेबल के बारे में, और हमने जाना कि पॉइंट्स टेबल पर आज इस वक्त कौन सी टीम जो है वो उसका राज है। तो हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के बाद पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने ये भी बात की कर आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का। PSL सीजन 11 का ये 15th मैच है, और जबकि कराची लेग का ये पहला मैच है। मुझे ज्वाइन कर लिया है मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी ने। मोहसिन, वेलकम टू द शो। और मुझे ये बताइए कि आज मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। क्या समझते हैं कि वैसे तो हमने कल प्रेडिक्शन कर ली थी, बट आज मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी?
कराची लेग का पहला मैच है और अच्छे मैचेस होने का यहाँ पर इम्कान है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाई गई हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी लंबी प्रैक्टिस की है पेशावर ज़ल्मी ने, तो ज़ाहिर है कि तैयारी तो उनकी ज़्यादा है, लेकिन हैदराबाद ने अभी तक खाता नहीं खोला है। मैं आज के मैच में हैदराबाद के साथ जाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो टीम जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि 420 करोड़ रुपए में पॉइंट्स टेबल पर नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वो थोड़े से ऊपर आ जाएं, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करूँगा। गो के कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम वहाँ पर हैं, मोहम्मद हारिस वहाँ पर हैं, और भी बड़े नाम वहाँ पर मौजूद हैं और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो हैदराबाद की टीम है वो लैग कर रही है अपनी, जिस तरह उनकी कैप्टनसी की हमने बात की, तो वो जो उनके कैप्टन है उनको T20 का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो कैप्टन नहीं होते मैं नहीं समझता कि प्लेइंग 11 में उनकी। लेट मी करेक्ट यू मोहसिन, मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा लबुशैन का, वो ये कह रहे हैं कि मुझे जितनी भी पहचान मिली या मैंने जितना भी खेला, मुझे वो मैंने PSL मुझे जो है वो बिग बैश में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है मोहसिन, और बिग बैश जो है वो भी एक T20 लीग है और उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते। नो डाउट वो T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं हैं, लेकिन वो बिग बैश में तो काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे, तो उन्हें यहाँ PSL में क्या हो देखिए गया? वो उनके मतलब के विकेट्स हैं यहाँ PSL में। देखिए एशियन विकेट पर मुश्किलात का सामना होता है, जो ऑसीज खिलाड़ी होते हैं या फिर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ी दुश्वारी होती है, और फिर एशियन के जो स्पिनर्स हैं वो आपके सामने ही है कि वो, और इस PSL में भी अगर आप देखें, मैंने कल भी ये बात की थी, इस बात की निशानदेही कि वो टीम कामयाबी हासिल कर रही है या वो टीम दूसरी टीम को मुश्किल में डाल रही है जिसके पास स्पिनर्स तगड़े हैं, 10 की इकॉनमी से कम रन दे रहे हैं और मतलब अपनी टीम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अरफात मिनाज की, 2 मैचेस में अगर 8 ओवर उन्होंने कराए, एक मैच में 14 रन दिए, एक मैच में 18 रन दिए, तो मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में जहाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हों और अगर आपका कोई बॉलर 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दे रहा है तो वो टीम के लिए कारामत साबित हो रहा है। यही लैकनेस मुझे पिंडी की टीम में दिखाई दे रही है जिसके कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, वहाँ पर भी स्पिनर्स जो हैं वो इतने तगड़े दिखाई नहीं दे रहे। तो लबुशेन की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, नो डाउट बिग बैश लीग में वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं, एक बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, लेकिन इसके बरक्स आप देखें स्टीव स्मिथ भी हमारे सामने खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ की बैटिंग तमाम ही लोग इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो जी। और तो मैं यही कह रहा हूँ कि लबुशेन और स्टीव स्मिथ का फ़र्क यही है कि स्टीव स्मिथ को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला है T20 क्रिकेट का, IPL भी खेली है, मतलब एक उनका नाम है, मुकाम है। बिग बैश में भी अभी आपके सामने थे कि जब एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि बाबर आजम को सिंगल रन देने से रोक दिया था उन्होंने और फिर उसी नेक्स्ट ओवर में 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दिए थे, तो ऐसा इंटेंट हमें लबुशेन की जो बैटिंग है उसमें दिख नहीं रहा। नो डाउट वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट है उसमें वो कारामत अभी तक दिखाई दिए हैं बनिस्बत T20 के। अगर वो इतने ही अच्छे प्लेयर होते तो जाहिर है कि IPL में भी उनको लिया जाता या फिर मुख्तलिफ दीगर लीग्स हैं उसमें भी उनको खिलाया जाता। बिग बैश जो उनकी अपनी लीग है, जाहिर है वो अपने लड़कों को मौका नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे, वहाँ तो वो परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। मैच के हवाले से अगर बात करें तो मोहसिन, पेशावर ज़ल्मी का जो मैच हुआ था, जो वो जीते थे, वो मैच था उनका पिंडीज के खिलाफ, उसमें उन्होंने जीता था मैच। हमने ये देखा कि उसमें हाईएस्ट स्कोर चेस किया हुआ था उस मैच में, बिल्कुल 200 से अबव, 214 से अबव टारगेट था या 18 बनाया लेकिन था। उससे बड़ा टारगेट उसके बाद मिल गया था और वो मैच था हैदराबाद का जो हैदराबाद ने सेट किया था, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। पिंडीज के मैच के हवाले से अगर बात करते चले तो मोहसिन, इसमें मोहम्मद हारिस जो है वो इन्होंने ओपनिंग की थी बाबर आजम के साथ। आज आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे? अगर बाबर आजम ओपनिंग करेंगे तो बाबर के साथ पेयर में कौन आएगा? देखिए बिल्कुल बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करेंगे, और ये बात बाबर ने मेरा ख्याल है पहले मैच में टॉस जब हुआ था उस वक्त ही बता दी थी कि भाई मैं एज ए ओपनर खेलूंगा और इस बैटिंग ऑर्डर पे मैं सेट खेलता हूँ। और हमने देखा कि बाबर ओपनिंग ही उनकी जगह है T20 क्रिकेट में, और हमारे नेशनल टीम के जो कोच हैं वो भी ये बात कह चुके हैं। तो बाबर 12 ओवर से पहले का खिलाड़ी है, तो जाहिर है ये बात बाबर खुद भी जानते हैं क्योंकि एक खिलाड़ी खुद को अच्छे से जज कर सकता है बनिस्बत हमारे और आपके। तो मैं समझता हूँ कि बाबर और मोहम्मद हारिस ही अच्छा मतलब स्टार्ट देते हैं और आए हैं। हमने देखा मौसम कि बाबर जो है वो अपनी फेमस कवर ड्राइव मारते हुए भी नजर आए थे हमें उस मैच में। और तो आपने मुझे ये बात बताई भी थी कि बाबर की जो आपने मुझे ये बात बताई भी थी कि बाबर की कवर ड्राइव जो है वो वापस आ गई, मोहम्मद आमिर को उन्होंने मारी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी बाबर आजम से ये परफॉर्मेंस देखने को मिले कि वो कवर ड्राइव या ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स लगाते हुए हमें दिखाई दें। गो के फैंस बहुत मिस करेंगे क्योंकि मुझे याद है कराची का वो स्टेडियम भी जब बाबर आजम खेल रहे होते थे बहुत ज़्यादा चैंटिंग होती थी किंग बाबर के नाम से और बहुत ज़्यादा तमाशाई
बाबर को देखने के लिए स्टेडियम में आते थे। जाहिर है कि बाबर भी वो सीन्स मिस करेंगे और हम क्योंकि मैं और आप भी यहाँ से स्टेडियम जाएंगे और वहाँ पर जो है वो सीन्स हम भी मिस करेंगे। लेकिन बाबर आजम फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि उनको ये नंबर सूट करता है T20 क्रिकेट में, तो इसी फॉर्मेट मतलब इसी नंबर पर आज वो खेलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इनके साथ ओपनिंग करते हुए आप किसको देखना चाहेंगे? हम अगर देखें तो अब्दुल समद जो थे वो अगर हम कहें कि पेशावर ज़ल्मी ने जो मैच जीता उसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट जो था वो अब्दुल समद ने प्ले किया, तो ये गलत ना होगा क्योंकि अब्दुल समद टीम में उस वक्त खेलने के लिए आए जिस टाइम पे मैच बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था और अब्दुल समद ने आकर उस मैच को निकाल दिया था। आपको लगता है कि आज ओपनिंग में उनको बाबर आजम के साथ आना चाहिए, वही मोहम्मद हारिस के साथ करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब्दुल समद का जो रोल है ना वो डिफरेंट है, मोहम्मद हारिस का रोल डिफरेंट है और जाहिर है कि जब प्लेयर को उनका रोल पहले से डिफाइन किया होता है वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरते हैं। अब्दुल समद की जिस तरह आपने बात की कि लास्ट मैच में बड़े जारहाना अंदाज से उन्होंने शॉट्स लगाए थे, वो उसी अंदाज से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसीलिए जिस तरह अगर मैं आपसे बात करूँ फ़हीम अशरफ की, उनका जो रोल है वही रोल अब्दुल समद का है। यहाँ पर टाकरा है कि PSL में इस रोल पर इस नंबर पर जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा वो फिर टीम में इसी नंबर पर खेलेगा। मैं चाहूँगा कि अब्दुल समद इसी नंबर पर खेलते हुए परफॉर्मेंस दें क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर वो आएंगे तो जाहिर है उनकी ओपनिंग पर जगह तो बनेगी नहीं, वो इसी नंबर पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर वो इस और मिडिल ऑर्डर में मोहसिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी लैग भी करी, अच्छा प्लेयर उनको जो पावर हिटर हो और मैच निकाले उसकी ज़रूरत भी है, तो डेफिनेटली मैं एग्री करूंगी आपकी इस बात के साथ कि अब्दुल समद जो है वो डेफिनेटली वो प्लेयर बन सकते हैं जिसकी ज़रूरत पाकिस्तान टीम को है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हैदराबाद की बात कर लेते हैं। मोहसिन, हैदराबाद के बारे में क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा कि पहला मैच जो हैदराबाद ने खेला वो था लाहौर कलंदर के अगेंस्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम, लाहौर का होम ग्राउंड था वो और HPL PSL सीजन 11 का पहला मैच था। टारगेट भी बहुत कम था, बहुत कम स्कोर बना था लाहौर वो जानिब से, परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं थी। क्या कहेंगे, कहीं आज कराची में पहला मैच भी उसी तरह से तो नहीं होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद को या तो बैटिंग ऑर्डर में कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करने की जरूरत है। अगर तीनों मैचेस में साइम अयूब जो है वो ओपन करते हुए नजर आए और जबकि परफॉर्म भी वो नहीं कर सके। अगर रन्स के बारे में बताऊं तो पहले मैच में उन्होंने 13 बॉल्स के ऊपर 17 रन बनाए हैं और दूसरे मैच में उन्होंने 4 बॉलों पर उन्होंने 8 रन बनाए हैं। तीसरे मैच की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 20 बॉलों पर 27 रन बनाए। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये बात करने जा रहा था कि उनको कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत है। अगर साइम अयूब ऊपर से नहीं चल पा रहे, फ्लॉप हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शर्जील खान से अगर वो ओपन करा दें, क्योंकि शर्जील खान पावर प्ले दायरे का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हैं। लास्ट मैच में जब साहबजादा फरहान ने अपनी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या वो मतलब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी प्रेजेंटेशन में, तो फिर उन्होंने ये बात की थी अगर आप T20 क्रिकेट में पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर आप टीम पर बोझ बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शर्जील खान एक तो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं और मतलब वो शुरू से ओपन करते हुए आए हैं। अगर और हमने थर्ड मैच में देखा, पहले के 2 मैचेस में तो उन्होंने शर्जील खान को मौका ही नहीं दिया और तीसरे मैच में हमने ये देखा कि शर्जील खान को मौका दिया गया और शर्जील खान ने परफॉर्म करके दिखाया। भाई 5वें नंबर पर मौसम उनको भेजा गया लेकिन उस पर भी उन्होंने हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट की सिर्फ 26 गेंदों के ऊपर। जी, और मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद कही थी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमने देखा था कि अभी T20 वर्ल्ड कप में 5वें नंबर पे कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा था। बातें हो रही थी किसको भेजें, फ़खर जमान को भेजें, ख्वाजा नाफे फेल हुए और दीगर खिलाड़ियों को आजमाया, उस्मान खान फेल हुए, शादाब खान फेल हुए, लेकिन शर्जील खान ने जब ये निफ्ट सेंचुरी स्कोर की उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने ये बात कही कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इस नंबर पर खेलूँ, क्योंकि ज़ाहिर है टॉप ऑर्डर की अगर बात करें तो वहाँ पर साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जो लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था उसमें बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। गो के फ़खर जमान उसके बाद कहा ही गया कि अनफिट हो गए थे। अगर फ़खर अनफिट नहीं होंगे और पाकिस्तान अगर सीरीज़ खेलेगा T20 की, मैं समझता हूँ कि यही दोनों ओपन करेंगे और अगर शर्जील खान इसी तरह परफॉर्म करते रहे उनका चांस बनता है तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वो इसी नंबर पर खेलें और ये एक प्लेयर की अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे सबक सीखना चाहिए बाबर आजम को भी, मोहम्मद रिजवान को भी, कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टॉप ऑर्डर अच्छा चल रहा है और वहाँ पर आप समझते हैं कि भाई हमारी टीम अच्छी चल रही है और जहाँ पे लैग कर रही है उस नंबर पर रिजवान, बाबर या हमारे जो दीगर खिलाड़ी हैं वो आकर खेलें, शादाब खान वगैरह, तो और उसी की बेस पर वो टीम में सेलेक्ट हों, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप एक बड़े खिलाड़ी हो या फिर आप वो खिलाड़ी हो कि जिसको टीम को जिस वक्त ज़रूरत हो वो आपको यूज़ कर सकती है। तो शर्जील खान का ये बयान मुझे अच्छा लगा था कि भाई उन्होंने परफॉर्म भी किया और साथ साथ उन्होंने जवाब भी दिया, क्योंकि उनसे सवाल हुआ कि यार ओपनिंग खिलाड़ी थे आप, आपको ओपन पे नहीं भेजा, चौथे या 5वें नंबर पर आपको भेजा, तो
उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस नंबर पर एक खिलाड़ी मिस कर रही है, लैग कर रही है, अगर मैं इसी नंबर पर परफॉर्म करता हूँ और मुझे मौका मिलता है तो मैं फिर ओपन नहीं करूँगा, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाहे तो इस नंबर पर भी खिला दे। ये इंटेंट होता है खिलाड़ी मतलब का। ये फ्लेक्सिबिलिटी है मोहसिन उन प्लेयर्स में जिनमें एक्चुअल में टैलेंट है, और काफी अरसे से हम ये चीज देख रहे हैं कि शर्जील खान इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफी निगलेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर उन्हें मौके मिलने चाहिए थे, ऐसे प्लेयर्स को मौके दिए गए जो कि डिजर्विंग नहीं थे, और हमने देखा कि फिर क्रिकेट का जो हाल हुआ, हम सीरीज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जो है वो हारते गए। आप क्या सजेस्ट करेंगे आज जो है वो हैदराबाद को क्या करना चाहिए? ओपन में शर्जील खान को भेजना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए, और शॉर्टर फॉर्मेट में आप जिस तरह हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स का देखा कि भाई अगर सऊद शकील ओपन पे भी परफॉर्म कर रहे थे और ख्वाजा नाफी की जगह नहीं बन पा रही थी या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने मौका दिया ख्वाजा नाफी को भी कि भाई आप ऊपर आकर खेलें। गो के वो उस नंबर पर भी परफॉर्म नहीं कर पाए और सऊद शकील ने अपना नंबर चेंज होने के बावजूद 54 रन स्कोर कर दिए थे। तो इस तरह की अगर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में आप चेंज करेंगे तो एक मैच अगर क्लिक कर गया तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपका क्या कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, और फिर जब एक दफ़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, आप विनिंग ट्रैक पर आ जाते हो, तो फिर मेरा ख्याल है वो खामियां आपकी छुप जाती हैं। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि भाई आपने एंथम पे इतने सारे पैसे लगा दिए, 3-3 एंथम आपने एक सीज़न के लिए तैयार करवा दिए, उससे बेहतर है कि आप टीम पे ध्यान देते हैं। मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के ओनर गौर शाह की, कि जिसने अपनी टीम के लिए काफ़ी मेहनत की, मतलब और अभी भी वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका एक ट्वीट भी मैं आज पढ़ रहा था डेफिनेटली, और मुल्तान सुल्तान जो इस बार नई मैनेजमेंट के साथ खेल रहा है, लेकिन फिर भी वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे मोहसिन आज मुझे ये बता दें कि अगर कोई जो टीम आज टॉस जीती है उसे पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए, बॉलिंग के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग के लिए जाएगी और बोर्ड पर कोशिश करेगी कि 200 से अबव रन स्कोर करके सामने वाली टीम पर प्रेशर डाले। और फिर यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया। मोहसिन, थैंक यू सो मच अपनी राय से आगाह करने के लिए। मोहसिन का ये कहना है कि जी जो भी टीम आज टॉस जीते उसे पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए, अच्छा टारगेट, एक स्ट्रॉन्ग टारगेट जो है वो अपनी ऑपोजिट टीम के लिए सेट करना चाहिए। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में PSL सीजन 11 का आज 15वां मैच खेला जाएगा, जो कि कराची फेस का पहला मैच है। मैच पाकिस्तानी वक्त मुताबिक शाम 7 बजे बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा मैच का। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, नई खबरों के साथ और नए तज्जियों के साथ।